हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और स्टूडेंट्स के लिए एक जान का जंजाल जो बना रहता है। एक ऐसा क्वेश्चन कि मैथमेटिक्स इतना मुश्किल क्यों है। मैंने अपने 18 साल के जो मेरा टीचिंग करियर है, हज़ारों स्टूडेंट्स को पढ़ाने के बाद इस पूरी जो जर्नी में मैंने जो महसूस किया, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि स्टूडेंट्स को आखिर मैथमेटिक्स मुश्किल क्यों लगता है। क्या टीचर्स को भी मुश्किल लगता है या सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम है, टीचर्स के लिए प्रॉब्लम नहीं है। ये सब बातें हम आज डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, जब भी हम एक कहानी सुनते हैं, जैसे मान लो मैं आपको कहानी सुनाऊं कि एक बार एक राजा था, उसके 4 बेटे थे। जैसे ही मैंने इतना बोला तो आपका ध्यान कहाँ गया? आप अटेंटिव हो गए, क्योंकि सुनना आसान है, सुनना बहुत आसान है। बट मैथमेटिक्स सुनने की चीज़ नहीं है। ये एक चैलेंज है, ये हमारे सामने एक चैलेंज रखता है। हमें कुछ करना पड़ता है, खाली सुनने का काम नहीं है। और हमारी जो मन की वृत्ति है, हमारे जो मन की एक आदत है, वो है रेस्ट में रहने की वृत्ति है उसकी। वो आराम में रहना चाहता है। जो चीज़ उसके आराम में दखल देगी, ये उसको पसंद नहीं करेगा। तो ये एक बेसिक साइकोलॉजिकल रीज़न है, मनोवैज्ञानिक कारण है कि क्यों बच्चों को जो है ना मैथमेटिक्स अच्छा नहीं लगता। तो फिर दूसरा इसका कारण क्या है? दूसरा इसका रीज़न ये है स्टूडेंट्स कि मैथमेटिक्स का नेचर ऐसा है जैसे सीढ़ियाँ चढ़ना। जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, पहले एक स्टेप लेते हैं, फिर दूसरा स्टेप लेते हैं, फिर तीसरा स्टेप लेते हैं। कोई बहुत ही मजबूत और अच्छा नौजवान बच्चा है तो वो 2-2 सीढ़ियाँ, 3-3 सीढ़ियाँ भी इकट्ठा चढ़ सकता है। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम 10-10 सीढ़ियाँ इकट्ठा चढ़ जाएं। हम जीवन के इस छोटे से सत्य को जानते हैं, पर मैथमेटिक्स की जब बात आती है तब हम इस सत्य को इग्नोर करते हैं। देखिए, हम पहला स्टेप लेते हैं, दूसरा स्टेप मिस करना चाहते हैं, फिर तीसरा स्टेप सोचते हैं कि अब ये क्यों नहीं लिया जा रहा। ये गड़बड़ है। लर्निंग गैप्स, जैसे मान लीजिए कोई बच्चे को टीचर ने स्कूल में पढ़ाना शुरू किया डेसिमल। एक दिन पढ़ाया बच्चे को, जो उसकी इंट्रोडक्शन है, जो बेसिक है, वो सब समझ में आए। बट सेकेंड डे बच्चा बीमार हो गया, या वो स्कूल नहीं आया, या किसी कारण से उसका लेक्चर मिस हो गया। तो उस दिन टीचर ने बता दिया कि डेसिमल में एडिशन कैसे होता है, दशमलव में जोड़ वगैरह कैसे करते हैं, ये समझा दिया। तीसरे दिन बच्चा जब स्कूल में जाएगा और वो डेसिमल की जो मल्टीप्लिकेशन है वो सीखेगा, तो वो वहाँ पे अटक जाएगा। या कभी आगे उसके लाइफ में ऐसा कोई क्वेश्चन आया जहाँ डेसिमल में उसको ऐड करना है, तो वो एक बार जरूर उसको प्रॉब्लम देगा। क्यों? क्योंकि वहाँ गैप आ रखा है। फिर ऐसे एक गैप, फिर दूसरा गैप, फिर तीसरा गैप, ये इकट्ठे हो जाते हैं। और इकट्ठे होके ये इतना मुश्किल पैदा कर देते हैं कि जो हम करंट, जो इस टाइम पर हम पढ़ते हैं, आज जो पढ़ रहे हैं, उसमें उन सब चीज़ों का यूज़ है, वो हमें आती नहीं। तो हम इसको भी मुश्किल मानते हैं, सोचते हैं कि ये चैप्टर मुश्किल है, जबकि उसका जो रियल रीज़न है उसको हम आइडेंटिफाई नहीं करते। ये नहीं विचार कर पाते कि ये क्यों मुश्किल है, क्योंकि हमें इसके अंदर जो टूल्स यूज़ हो रखे हैं, जो इसमें टेक्निक यूज़ हो रखी है, जो छोटे छोटे हमें चीज़ें आनी चाहिए, वो हमें नहीं आती। उसकी वजह से आज ये चैप्टर मुश्किल है। आज ये चैप्टर मुश्किल है, कल इसके ऊपर बेस्ड नेक्स्ट चैप्टर मुश्किल होगा। तो लर्निंग गैप्स जो हैं स्टूडेंट्स, वो हमारी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हमें मैथमेटिक्स मुश्किल लगता है। उसके बाद जब बच्चा 10th में आता है, 9th में आता है, 10th में आने के बाद उसको पहली बार ट्रिग्नोमेट्री के दर्शन होते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ता है, थ्योरम सीखता है। ठीक है, तो उसको दिमाग में सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि आखिर इन सब का यूज़ क्या है। ये जो हम पढ़ रहे हैं सारा कुछ, इसका यूज़ क्या है। तो स्टूडेंट्स, इसका रीज़न ये है, वो देखता है अपने लाइफ में आसपास कि कौन है जो ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करता है, साइन थीटा, कॉस थीटा कहाँ अप्लाई होते हैं, वो ये चीज़ें ढूंढता है। और जब वो इनको नहीं देखता तो हमारा जो मन है वो इस लॉजिक के पीछे छुप जाता है, इसकी आड़ ले लेता है और हमें समझाता है कि देखो कितना बेकार की चीज़ हम पढ़ रहे हैं, इसका तो कहीं भी यूज़ नहीं है। और हम जो है ना
चीज़ हमारे साइकोलॉजिकली बैक ऑफ द माइंड हमें वो चीज़ मुश्किल लगने लगती है। जबकि फैक्ट ये है कि मैथमेटिक्स दो तरह का है। एक है मैथमेटिक्स फॉर सर्वाइवल, जिंदा रहने के लिए जितना मैथमेटिक्स जरूरी है उतना तो नॉर्मली सभी को आता है। आप देखिए, थोड़ा कम ज़्यादा पर सभी को आता है। जैसे मान लीजिए कोई फ्रूट सेलर है, उसका काम चल रहा है, उसको साइन थीटा कॉस थीटा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, कोई उसको लेना देना नहीं है, पर उसका काम चले जा रहा है, ठीक है। बट आप सोच के देखिए, उसने दुनिया की तरक्की में, उस फ्रूट सेलर ने दुनिया की तरक्की में, दुनिया के अंदर जो इन्वेंशंस हुई, जो नए बिजनेस बने, जो नई तरक्कियां हुई, उसमें उसने कितना कंट्रीब्यूशन किया, सोच के देखिए। उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। उसको जो मैथमेटिक्स आता है, उसको जितना आता है उसके सर्वाइवल के लिए जरूरी है। बट जब भी दुनिया में ग्रोथ हुई है, जब भी दुनिया में तरक्की हुई है, तो उसका जो बेस है वो रहा है मैथमेटिक्स। अगर 1% लोग, वो 1% लोग मैथमेटिक्स ना सीखते जिन्होंने ये सारी मशीनरी और सारी डेवलपमेंट का जो बेस है वो तैयार किया है, तो सोच के देखिए कि आज ये सारा कुछ बन पाता? बिल्कुल नहीं। तो आप ये समझें कि आपको ये समाज, ये सोसाइटी ये सोच के तैयार कर रहा है कि आपने इस समाज को और आगे लेके जाना है, तो इसीलिए आपको ये सब समझाया जाता है, ये सब टूल्स आपको सिखाए जाते हैं, ताकि जब आप एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ें तो वहां ये लर्निंग गैप की तरह आपके सामने प्रॉब्लम ना पैदा करे, आपको बल्कि असिस्ट करे, सहारा दे, समझाए। दूसरा एक पॉइंट और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, डिस्कस करना चाहता हूँ कि मैथमेटिक्स को सीखने के जो तरीके हैं, मेरे फादर साहब कहा करते थे कि मैथमेटिक्स को सीखने के तरीके हैं कि या तो व्यक्ति को उसका शौक हो, मैथमेटिक्स का शौक है, उसको एंजॉय करता है, वो सीख सकता है। जिसके लिए मैथमेटिक्स एक इंजॉयमेंट है, जो उसको एंजॉय करता है, जिसको आनंद आता है नई नई प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने, नई नई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, उसको मज़ा आता है, उसको एंजॉय करता है, ऐसे आदमी के लिए तो मैथमेटिक्स एक खेल है। वो उस खेल को खेलता है। जैसे एक बच्चे को आप गली में छोड़ दो, सुबह से खेलना शुरू करेगा, बुला के लेके आना पड़ेगा, तो ऐसी उसकी स्थिति होती है। वो बच्चा जो इसको एंजॉय करता है वो आनंद लेता है इसका। पर दूसरे जो लोग हैं जिनके लिए इतना इंजॉयबल नहीं है, वो कैसे कर सकते हैं? जो लोग इसको पढ़ते हैं उनका दूसरे लोगों में कैटेगरी में आते हैं जिनका कोई पर्पस होता है। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने अपने मन में ठान लिया कि मुझे एक पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लेना है, और उसको क्लियर हो गया कि अगर वहाँ मुझे एडमिशन लेना है तो मैथमेटिक्स में मेरे 80% मार्क्स आने ही चाहिए, ठीक है। तो पेरेंट्स को भी क्लियर है, बच्चे को भी क्लियर है। अब उसको उसमें इंजॉयमेंट आए या ना आए, वो फिर भी उसमें लगा रहता है, मेहनत करता है, जोर लगाता है। तो उसको कौन है जो पुश कर रहा है? इंजॉयमेंट नहीं है, बट उसका एक पर्पस है। वो जो पर्पस है वो उसको आगे पुश कर रहा है कि यस मुझे ये करना है। क्यों? क्योंकि मुझे एक पर्टिकुलर कॉलेज में जाना है, या ये टारगेट है मेरा, मुझे वो अचीव करना है। फिर जिनके पास ये दोनों नहीं है, ना तो इंजॉयमेंट है ना ही पर्पस है, उनके लिए मैथमेटिक्स एक टॉर्चर है, टॉर्चर है। पेरेंट्स भी सोचते हैं कि 10th में बच्चा फेल कैसे हो गया, क्या ये 33 मार्क्स भी लेके आ सका? टीचर भी उसके पीछे पड़ता है कि क्या आप 33 मार्क्स का भी नहीं कर सकते? 5 चैप्टर्स तैयार कर लो। मैं भी अपने स्टूडेंट्स को यही बोलता हूँ कि पूरे चैप्टर्स मत तैयार करो, आप 5, 6 इतने चैप्टर्स तैयार करो तो भी आप पास हो सकते हो। पर फिर भी स्टूडेंट्स, दुख की बात है कि कई बच्चे फेल हो जाते हैं। उसका रीज़न है कि ना तो उनको इसमें कोई इंजॉयमेंट है, ना ही उनका कोई पर्पज़ है, और उनके बहुत सारे लर्निंग गैप्स हैं। ये 3 प्रॉब्लम इकट्ठी होके उनके लिए मैथमेटिक्स को एक टॉर्चर बना देती हैं। तो दूसरी बात, एक और जो पॉइंट है मैथमेटिक्स के बारे में जो हम सुनते हैं अपने सीनियर से, जो बच्चे अपने सीनियर से सुनते हैं, वो ये है कि इसमें बहुत कुछ याद रखना पड़ता है, बहुत कुछ रट्टा मारना पड़ता है। तो आज इस चीज़ को भी हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। आप सोच के देखिए कि जब आपने हिंदी का कोई लेसन पढ़ा, हिंदी की कोई कहानी पढ़ी, उस कहानी में क्या आपने फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ के सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो आप जो कहानी के एंड में आपसे पूछे जाएं? नहीं, आपको पूरी कहानी पढ़नी पड़ेगी, तभी आप पूरे क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो। आपको एसएसटी में, हिस्ट्री में कोई एक कंप्लीट चैप्टर जब आप पढ़ोगे
तभी उसके बारे में कंप्लीट बात बता सकते हो। बट मैथमेटिक्स में आप देखिए, आपको एक या दो फॉर्मूला लर्न करना है और आप पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे कम, मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि सबसे कम अगर रटने की जरूरत किसी चैप्टर में, किसी सब्जेक्ट में है, तो वो है मैथमेटिक्स। इसमें आपको कुछ भी रटना नहीं है, बल्कि आपको एक टूल दिया गया है, बस आपने उसको यूज करना है। आपको एक फॉर्मूला दिया गया है, आपने उसको यूज करना है। तो स्टूडेंट्स, ये थे मेरे ऑब्जर्वेशंस, मेरे व्यूज। और किसी और सेशन में किसी दिन हम डिस्कस करेंगे कि इस सब्जेक्ट को, जिसके बिना ह्यूमन लाइफ एक सजा होती, अगर मैथमेटिक्स ना होता तो ह्यूमन लाइफ एक सजा होती। हम इतने कष्ट में जीते, जितना हमारी लाइफ में आज फैसिलिटीज हैं, लग्जरी है, सुविधाएं हैं, आसानी जिसको हम कहते हैं, ईज ऑफ लाइफ जो है, इस सब्जेक्ट की वजह से है। तो ये अगर मैथमेटिक्स ऐसा जैसा सब्जेक्ट ना होता तो ये सब ईज ना होती। तो ऐसे सब्जेक्ट को हम कैसे इजी बना सकते हैं, कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, कैसे इसको हम सीख सकते हैं, ये हम किसी और सेशन में डिस्कस करेंगे। और जो मैंने बातें आपसे शेयर की, इनके अलावा अगर आपके पास भी कोई वैल्यूएबल थॉट है तो आप कमेंट में ज़रूर शेयर करें, ताकि मुझे भी जो है ना, उससे मैं लाभ उठा के अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करके उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।